हेलो फन कोडर्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले जावास्क्रिप्ट में आप यूजर इनपुट किस तरह से ले सकते हैं। अगर आप एक बिगिनर हैं तो जावास्क्रिप्ट में सबसे पहला काम आपको आना चाहिए यूजर इनपुट लेना। बिकॉज जावास्क्रिप्ट के बेसिक से बेसिक प्रोजेक्ट में भी यूजर इनपुट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कि अगर आप एक टू डू लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं तो जब तक आप यूजर इनपुट नहीं लेंगे आपका टू डू लिस्ट बनेगा ही नहीं। करेंसी कन्वर्टर हो गया, एज कैलकुलेटर हो गया, या आप फॉर्म वैलिडेशन कर रहे हैं तो यूजर इनपुट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले कि आप यूजर इनपुट किस तरह से ले सकते हैं। ऐसे दो तरीके मैं आपको बताऊंगा जिससे आप यूजर इनपुट ले सकते हैं जावास्क्रिप्ट। तो आई थिंक स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक index.html का फाइल है जिसके अंदर मेरे पास बेसिक सा बॉयलर प्लेट कोड है, और दूसरा मेरे पास फाइल है script.js का, जो कि अभी के लिए बिल्कुल एम्प्टी है। तो सबसे पहले चलते हैं index.html में। अगर आपको ये बॉयलर प्लेट कोड लेना है तो सिंपल आपने Shift 1 प्रेस करना होगा एंड देन एंटर प्रेस करना होगा, आपके पास ये बॉयलर प्लेट कोड आ जाएगा। तो सबसे पहले हम script.js को लिंक करवा देते हैं। तो यहाँ पे बॉडी के क्लोजिंग टैग के ऊपर मैं एक स्क्रिप्ट का टैग ले लेता हूँ और src एट्रीब्यूट के अंदर अपना फाइल का नाम लेंगे script.js। इतना करना है, ये लिंक हो जाएगा। अभी अपने HTML फाइल को ओपन कर लेते हैं ब्राउजर में। सिंपल राइट क्लिक करके आपको ऑप्शन मिल जाएगा ओपन विद लाइव सर्वर का, इस पर क्लिक करना है तो आपका जो HTML का फाइल है वो ओपन हो जाएगा ब्राउजर में। तो यहाँ पे देखें हमारा index.html का फाइल ओपन हो चुका है ब्राउजर में। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, मैं स्टेप को यहाँ से क्लोज कर देता हूँ एंड बॉडी के अंदर अपन एक h1 ले लेते हैं एंड लेट्स से हेलो एंड चलते हैं ब्राउजर में। तो यहाँ पे हमें हेलो मिल रहा है। मैंने जूम कर दिया आपके लिए ताकि आपको क्लियरली चीज़ें नजर आए। अब चलते हैं index.html में, इस h1 को यहाँ से रिमूव कर लेते हैं एंड HTML का कोई काम नहीं, चलते हैं script.js में। सबसे फर्स्ट मेथड मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट मेथड है हमारा टेक यूजर इनपुट बाय विंडो प्रॉम्प्ट। तो अभी देखते हैं विंडो प्रॉम्प्ट से आप किस तरह से यूजर इनपुट ले सकते हैं। इसको कमेंट बना देते हैं एंड यहाँ पे सबसे पहले मैं लेट करके एक वेरिएबल बना देता हूँ यूजर के नाम से। यहाँ पे हमने इसको डिक्लेयर कर दिया है। अब मैं नीचे क्या करूँगा, यूजर को इक्वल रखूंगा विंडो डॉट प्रॉम्प्ट के, विंडो डॉट प्रॉम्प्ट एंड इसके अंदर आप अपना क्यूरी में अगर पास करो यहाँ पे व्हाट्स योर प्रोफेशन एंड यह हमारा आ गया क्यूरी एंड चलते हैं ब्राउजर में एंड लेट्स सी। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे पहले एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं और ये हमारा आ गया प्रॉम्प्ट। अब यहाँ पे हमें क्यूरी मिल रहा है व्हाट्स योर प्रोफेशन, हमने यहाँ पे करा वेब डेवलपर एंड यहाँ पे ओके कर दिया, दैट सिंपल। ये हमारा हो गया यूजर इनपुट। अगर यही हमने अपने कंसोल में लेना है तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कर देंगे कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करते हैं यूजर, दैट सिंपल। चलते हैं ब्राउजर में एंड यहाँ पे एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एंड व्हाट्स योर प्रोफेशन वेब डेवलपर एंड ओके कर दिया। यहाँ पे हम इसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं, लेट्स सी। कंसोल में हमारे पास कंसोल एंड यहाँ पे आ गया वेब डेवलपर। ठीक है, तो इस तरह से आप कंसोल में अपना जो है वो इनपुट का वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ आप सोच रहे होंगे कि इसको हम इस तरीके से नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं कि यहाँ पे इसको हम रिमूव करके यहाँ पे ही इसको डिक्लेयर करके एंड चलते ब्राउजर में। अभी यहाँ पे अगर मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ तो यहाँ पे व्हाट्स योर प्रोफेशन वेब डिज़ाइनर एंड यहाँ पे ओके कर दिया एंड यहाँ पे देखिए हमें मिल रहा है वेब डिज़ाइनर। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड हो गया टू टेक यूज़र इनपुट बाय यूजिंग विंडो प्रॉम्प्ट। तो यहाँ पे इसको हम कमेंट कर देते हैं एंड दूसरे मेथड की तरफ चलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ टेक यूज़र इनपुट बाय HTML इनपुट। अच्छा, HTML इनपुट क्या, हम HTML से एक इनपुट लेंगे एंड वहाँ से फिर हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू उसका वैल्यू गेट करेंगे। किस तरीके से, चलते हैं index.html में और यहाँ पे बॉडी के टैग के अंदर मैं एक इनपुट ले लेता हूँ और टाइप ले लेते हैं इसका टेक्स्ट। ठीक है, अब मैं इसके अंदर एक आईडी ले लेता हूँ जिसको मैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू गेट करूँगा। यहाँ पे मैंने ले लिया फील्ड का आईडी और साथ में एक बटन ले लेते हैं फॉर सबमिशन। तो बटन ले लिया हमने और यहाँ पे इसको कर देते हैं सबमिट एंड चलते हैं script.js में। अच्छा,
मैं सबसे पहले एक काम करूँगा, जो हमारा बटन है, पहले मैं इसको आपको दिखा देता हूँ, चलते ब्राउज़र में, एंड यहाँ पे रिफ्रेश करा तो यहाँ पे मेरे पास एक इनपुट फील्ड है और यहाँ पे मेरे पास एक सबमिट का बटन है, ठीक है? और सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मेरा जो बटन है उसके ऊपर इवेंट लगाऊंगा क्लिक का। तो एक काम करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर कर लेते हैं। हमने बटन को सिलेक्ट करना है तो क्यूरी सेलेक्टर, और यहाँ पे अपन ने कर दिया बटन। अब इसी बटन के ऊपर हमने इवेंट लगाना है तो यहाँ पे करेंगे डॉट ऐड इवेंट लिसनर। और यहाँ पे अच्छा, ये जो इवेंट लिसनर वाला मेथड है ना, ये दो पैरामीटर्स लेता है। एक आपका इवेंट क्या आप क्या परफॉर्म करना चाह रहे हो, दूसरा ये आपका फंक्शन लेता है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे अच्छा इसको नीचे कर दूं अगर, और यहाँ पे सबसे फर्स्ट पैरामीटर में पास करूंगा क्लिक। हम क्लिक का इवेंट परफॉर्म करना चाह रहे हैं कॉमा से सेपरेट करके। अच्छा, इसके अंदर आप एक एनोनिमस फंक्शन भी ले सकते हो कुछ इस तरह से, दैट्स ओके। आप इसके अलावा एक एरो फंक्शन भी ले सकते हो, दैट्स ऑल्सो ओके, ठीक है? मैं आपको रिकमेंड करूंगा टू टेक अ एरो फंक्शन। और अब इसके अंदर आप क्या परफॉर्म करना चाह रहे हो वो आप कर सकते हो, ठीक है? हमने क्या करना है, इनपुट का वैल्यू गेट करना है। तो सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट कर लेते हैं और सिलेक्ट करेंगे उस इनपुट को। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, बिकॉज हमने HTML में आईडी पास करा है तो हमने आईडी से इसको गेट करा है, एंड आईडी क्या था हमारा फील्ड का, ठीक है? और यहाँ पे सिंपल हम इसको करेंगे डॉट वैल्यू। अब हमने इसको कंसोल में करवाना है प्रिंट, ठीक है? तो कैसे करवाएंगे, यहाँ पे हम इसको कंसोल कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, तो एक काम करते हैं, इस पूरे को हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दें। तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ लेट, और इसको कर देते हैं डेटा इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी फील्ड, और उस फील्ड का वैल्यू उठा लिया। अब कंसोल डॉट लॉग अगर हम डेटा करते हैं, एंड अभी हम चलते हैं ब्राउजर में एंड यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, एंड इस फील्ड के अंदर अगर मैं लेता हूँ फन कोडर्स एंड देन सबमिट करा, तो यहाँ पे देखिए हमें जो कंसोल में वो हमारा, ठीक है, डेटा मिल रहा है। एंड अगर मैंने इसको रिमूव करके यहाँ पे ले लिया QJ अहमद एंड देन सबमिट करा, देखिए यहाँ पे हमें वैल्यू गेट हो रहा है, दैट्स ओके। अच्छा, अब इसको इसमें थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग कर ले, तो एक काम करते हैं, अगर मैं जाऊँ index.html में और यहाँ पे इस इनपुट के ऊपर मैं एक h1 ले लेता हूँ, एंड इस h1 के अंदर ले लेते हैं हेलो, एंड चलते हैं script.js में। अगर मैंने इसी h1 को गेट करना है, अच्छा मैंने आपको बता दिया कि क्यूरी सिलेक्टर से कैसे गेट करते हैं, आईडी से कैसे गेट कर सकते हैं, ठीक है? तो आप जो है वो क्लास से भी गेट कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, अगर h1 में हमने क्लास ले लिया हेडिंग का, एंड चलते हैं script.js में, और यहाँ पे मैंने पहले तो मैं इस कंसोल को रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले अपने एडिंग को गेट करूँगा। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर कर लेते हैं, यहाँ पे करेंगे क्यूरी सेलेक्टर, बट हमारा क्लास क्या था, हेडिंग का, तो यहाँ पे सिंपल करेंगे हेडिंग। बट हम हेडिंग कर रहे हैं बिकॉज इट्स अ क्लास, तो हम यहाँ पे डॉट हेडिंग करेंगे, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? अब मैं करना क्या चाह रहा हूँ, पहले ये तो मैं आपको बता दूँ, हेडिंग हमारे पास आ गया हेलो। मैं चाहता हूँ कि जो भी मैं यहाँ पे इनपुट में डालूंगा, सबमिट करूँगा, तो वो मेरा h1 के अंदर ऐड होना चाहिए, ठीक है? तो सिंपल हमने यहाँ पे हेडिंग को गेट कर लिया। हेडिंग का हम इनर टेक्स्ट चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पे करेंगे इनर टेक्स्ट, इसको इक्वल रख देते हैं हम किस चीज़ के, यहाँ से हम वैल्यू को गेट कर रहे हैं ना इनपुट फील्ड के अंदर, तो वो हमारा स्टोर हो गया इस डेटा के वेरिएबल के अंदर, तो यहाँ पे हम इक्वल करेंगे डेटा के, सिंपल। एंड चलते हैं ब्राउजर में, लेट्स सी, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, एंड जैसे ही मैं इनपुट में कुछ भी डाल देता हूँ, यहाँ पे करा QJ अहमद एंड देन सबमिट करा, तो पूरा हमारा h1 ऊपर चेंज हो गया। तो इस तरह से आप डायनेमिकली वैल्यू यूजर से गेट करके आप उसको चेंज कर सकते हैं कोई भी चीज़, ठीक है? तो अगर आप इसमें कुछ ऐड करवाना चाह रहे हो तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे अगर आप चाहते हो ना कि हेलो यहीं पे ही रहे, बाकी हम उसमें कुछ और ऐड कर दें, तो वो भी अपन कर सकते हैं। तो सिंपल अपन क्या करेंगे, यहाँ पे मैं 1 के बराबर में जो बैकटिक का बटन है उसको प्रेस करूँगा, एंड यहाँ पे रख लेते हैं हेलो, एंड देन डॉलर लेके कर्ली ब्रेसेस, इसके अंदर जावास्क्रिप्ट का हम डेटा वेरिएबल ले लेते हैं, एंड चलते ब्राउजर में, लेट्स सी, यहाँ पे रिफ्रेश करा,
एंड यहाँ पे हम कर देते हैं QJ अहमद, सबमिट करा, हेलो QJ अहमद। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। एंड इसके अलावा यहाँ पे फन कोडर सबमिट करा, हेलो फन कोडर्स, दैट्स गुड। ठीक है, इसको आप, ये मैंने ऐसे कर दिया ना, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा ये सारा जो कुछ मैंने करा हुआ है, इसको हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, वो भी आपको बता देता हूँ, वो सही से समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या एक काम करूँगा, मेरा जो h1 है उसको अगर मैंने गेट करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पे कॉन्स्ट करके अपन कर सकते हैं। तो कॉन्स्ट करके मैं एक हेडिंग के नाम से, सॉरी क्या कर रहा हूँ, हेडिंग के नाम से एक वेरिएबल बना देता हूँ, इसको इक्वल रख देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर। एंड क्यूरी हमारा क्या क्लास है, तो यहाँ पे हम सिंपल करेंगे डॉट हेडिंग, हेडिंग हमारे क्लास का नाम है। एंड हमारा हेडिंग सेलेक्ट हो गया। अब अगर मैंने जो है वो इनपुट को सिलेक्ट करना है तो सिंपल यही चीज़ होगा, मैं इसी ऊपर वाले को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ। एंड यहाँ पे हम इनपुट फील्ड को सिलेक्ट करें तो यहाँ पे करूँगा फील्ड। एंड अभी हमारा क्लास नहीं है, हमने आईडी करना है तो यहाँ पे करेंगे हैश। आप डायरेक्ट गेट एलिमेंट बाय आईडी भी कर सकते हो, मैं यहाँ पे आईडी करके इसको कर देते हैं फील्ड। ठीक है, अच्छा अब दो चीज़ें मैंने सेलेक्ट कर लिया, बटन को अगर लेना है तो बटन को अब भी आप इस तरह से ले सकते हो, बट डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आप इस तरह से वेरिएबल के अंदर स्टोर करके उसके ऊपर इवेंट भी लगा सकते हो, बट हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे, हम सिंपल अगर डॉक्यूमेंट करते हैं डॉट क्यूरी सेलेक्टर, यहाँ पे क्यूरी सेलेक्टर सेलेक्ट क्या कर रहे हैं अपन का बटन, तो यहाँ पे सिंपल करेंगे बटन, और इस बटन के ऊपर हमने लगाना है एक इवेंट, तो यहाँ पे करेंगे डॉट ऐड इवेंट लिस्ट नाउ। अब मैंने आपको बता दिया कि ये दो पैरामीटर्स लेगा, एक जो आप इवेंट परफॉर्म करना चाह रहे हो, तो यहाँ पे अपन ने करा क्लिक। एंड अब यहाँ पे फंक्शन जो है वो आप पास कर सकते हो। मैंने आपको बता दिया कि आप एनोनिमस फंक्शन भी पास कर सकते हो, एरो फंक्शन भी पास कर सकते हो, या आप एक फंक्शन पास करके उसको आगे क्रिएट कर सकते हो। किस तरह से वो आपको मैं बता देता हूँ कि सपोज कर अगर मैंने फंक्शन बना दिया टेक इनपुट के नाम से, एंड अभी ये क्रिएट नहीं करा फंक्शन, नीचे अगर हम इसको क्रिएट करते हैं टेक इनपुट के नाम से जो फंक्शन है, अच्छा ऐसे नहीं, पहले हमें ऐसे करना पड़ेगा, फंक्शन, फंक्शन का नाम क्या है टेक इनपुट। एंड ये हमारा आ गया फंक्शन। अब इसके अंदर जो भी आपने करना है वो आप अंदर जो है वो बता सकते हो। तो सबसे पहले तो मैंने गेट करना है वैल्यू अपने इनपुट का, तो अभी हमने इनपुट को वेरिएबल के अंदर यहाँ पे देखिए स्टोर कर दिया है, इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं सिंपल यहाँ पे सपोज करें अगर मैं लेट करके एक वेरिएबल बना देता हूँ इनपुट वैल के नाम से, थोड़ा सा चेंज करके अपन इसको कर रहे हैं। एंड इस तरह से आप चेंजिंग करके कर सकते हो, मज़ा आएगा। देन यू विल एंजॉय जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, तो लेट करके मैंने इनपुट वैल बना दिया, एंड अपन अभी हेडिंग को उठा के उसका वैल्यू गेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल हेडिंग डॉट वैल्यू करा, एंड सॉरी ये क्या हो गया, ओके। अगर मैं आपको कंसोल लॉग करके दिखाऊं ना, तो कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं। एंड कंसोल डॉट लॉग करेंगे अपन के इनपुट वैल्यू को, एंड देखते हैं मैं इनपुट का वैल्यू गेट हो रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं करता हूँ, लेट्स सी QJ अहमद, एंड देन सबमिट करा, सॉरी 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 यहाँ पे हेडिंग नहीं है, यहाँ पे हमने हमने गलती से हेडिंग ले लिया, तो हेडिंग का तो अनडिफाइन ही आएगा ना, हमने फील्ड लेना है, फील्ड डॉट वैल्यू, सॉरी फील्ड डॉट वैल्यू करा। एंड देन चलते ब्राउजर में, एंड यहाँ पे रिफ्रेश करा। अब यहाँ पे इनपुट फील्ड में हम लेते हैं हेलो फन कोडर्स, एंड देन सबमिट करा, तो यहाँ पे देखिए मिल रहा है हेलो फन कोडर्स वी आर गेटिंग द वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे रिफ्रेश करके अगेन चलते हैं अपने जावा स्क्रिप्ट में। अब वैल्यू तो हमें मिल रहा है, इस कंसोल डॉट लॉग को रिमूव कर लेते हैं। अब हमने इस वैल्यू को क्या करना है, डालना है अपने h1 के अंदर। तो मैं सिंपल अपने यहाँ पे हेडिंग को उठा लेता हूँ। अब देखिए कितना क्लियर लग रहा है ना कि यहाँ पे हमने कोई डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट नहीं करा हुआ, सारा ऊपर ही कर दिया है, तो इट्स मोर ऑर्गेनाइज्ड। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हेडिंग हेडिंग डॉट इनर टेक्स्ट कर लेते हैं। एंड इसको अपन इक्वल रखेंगे किसके, अपने इनपुट वेल के इक्वल रख सकते हैं, इनपुट वेल। एंड चलते ब्राउजर में, यहाँ पे रिफ्रेश करा, एंड इसके अंदर हम फन कोडिंग पास कर देते हैं, सबमिट, देखिए चेंज हो गया h1। अब यहाँ पे आप इसके अंदर, ठीक है,
तो यहाँ पे बैकटिक प्रेस करके हमने अगर करना है वेलकम, और यहाँ पे हम $साइन एंड देन इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम जावास्क्रिप्ट करेंगे, और जावास्क्रिप्ट का हमने वेरिएबल यहाँ पे पास करना है इनपुट वेल, ठीक है, सॉरी इट्स इनपुट वेल। एंड चलते हैं ब्राउजर में एंड यहाँ पे रिफ्रेश करा एंड देन यहाँ पे कुछ भी पास कर लेते हैं, फन कोडर्स सबमिट करा, वेलकम फन कोडर्स, ठीक है। तो इस तरह से आप ट्राई कर सकते हैं डिफरेंट वे, बहुत मजा आएगा आपको करने में, देन यू विल लव जावास्क्रिप्ट। तो ये थे दो तरीके जिससे आप यूजर इनपुट गेट कर सकते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट। आई होप आपने आज के इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब, गिव अ बिग थम्स अप, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल, टिल देन बाय बाय।